Hi guys, welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी बर्निंग को एक्सप्लेन करूंगी। बर्निंग के डायरेक्टर हैं ली शंग डोंग। बर्निंग के मेन लीड रोल हैं यो हा हिन और स्टेवन योन। बर्निंग एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। बर्निंग के ऑथर हैं हारुकी मुराकामी। बर्निंग साउथ कोरिया में रिलीज हुई मई 17, 2018 में। IMDb पर बर्निंग को मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर बर्निंग 95% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 80%। बर्निंग का मेटाक्रिटिक स्कोर है 90। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक एस्पायरिंग यंग नॉवेलिस्ट ली जंग शो। जोंग सो एक डिलीवरी मैन था और वो ऑर्डिनरी जॉब्स करता था पेजो में। एक दिन जोंग शो डिलीवरी के सिलसिले में एक मार्केट जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जोंग शो की बचपन की क्लासमेट और नेबर शिंग हेमी से होती है। हेमी उसी मार्केट में जॉब करती थी। हेमी जोंग शो को एक लकी ड्रॉ नंबर देती है और लकी ड्रॉ में जोंग शो का नंबर लग जाता है। जोंग शो पहले हेमी को पहचानता नहीं क्योंकि हेमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है और वो पहले से काफी बदल गई थी। जोंग शो इस बात को जानकर हेमी को पहचान लेता है और उसे पिंक वॉच गिफ्ट करता है जो उसने लकी ड्रॉ में जीती थी। थोड़ा वक्त साथ गुजारने के बाद हेमी जोंग शो को बताती है कि वो अफ्रीका ट्रिप पर जा रही है और उसे जोंग शो से एक फेवर चाहिए। क्या जोंग शो उसकी कैट बॉयलर की देखभाल कर लेगा? जोंग शो मान जाता है। जोंग शो हेमी से फ्रैंक हो गया था, इसी वजह से वो हेमी को बताता है कि उसके फादर एक कैटल फार्मर हैं और वो कोई इनलीगल अफेयर्स में फंस गए हैं। इसी वजह से मैं उनके फार्म की देखभाल करता हूँ। इस मोमेंट के बाद जोंग सो अपने फार्म वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे जोंग सो हेमी के अपार्टमेंट जाता है। वहाँ हेमी बॉयलर की फीड इंस्ट्रक्शन जोंग सो को बताती है। हेमी के अफ्रीका ट्रिप पर जाने के बाद जोंग सो रोजाना अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन उसे बॉयलर कभी दिखती नहीं थी। लेकिन उसे पता था कि कैट इस अपार्टमेंट में ही है क्योंकि लेटर बॉक्स में कैट की फेसेस पड़ी होती थी। एक दिन हेमी जोंग शो को कॉल करती है और उसका कहना था कि वो 3 डेज के लिए नायरोबी एयरपोर्ट पर फंस गई है। 3 डेज के बाद जोंग सो हेमी को एयरपोर्ट पिक करने आता है। हेमी के साथ एक स्ट्रेंजर होता है बैन। हेमी जोंग सो को बताती है कि वो बैन से इन 3 डेज में मिली जब वो नायरोबी एयरपोर्ट पे फंस गई थी। इन 3 डेज में बैन और हेमी की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेटर ये तीनों जाते हैं डिनर के लिए। वहाँ हेमी जोंग सो को बताती है कि अफ्रीका में सूरज का डूबना कितना हसीन लगता है। हेमी ज़ारो खितार रोना शुरू हो जाती है और वो बस इस बात का मुतालबा करती है कि वो कहीं गायब होना चाहती है। इस बात के बाद बैन एक रिच मैन था और इसी बात के बिना पर वो बहुत कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन बैन ने ये बात जाहिर नहीं की थी कि आखिर वो करता क्या है अपनी लाइफ में या उसकी क्या जॉब है। जोंग सो बहुत जद्दोजहद कर रहा था अपने फादर के कैटल फार्म को बचाने के लिए और अपने फादर को जेल से बाहर निकलवाने के लिए। हेमी और जोंग शो का रिलेशनशिप बहुत सिंपल और मीनिंगफुल था। इसी बात को देखकर बैन को अक्सर जोंग शो से जलन हुआ करती थी। एक दिन बैन और हेमी जोंग शो के फार्म आते हैं जोंग शो से मिलने। ये तीनों स्मोक करते हैं और अपनी मसरूफियात का जिक्र करते हैं। लेटर रात में हेमी सोफे पर ही सो जाती है। इसी दौरान बैन जोंग शो को बताता है कि उसकी एक अजीब आदत है। हर 2 महीने बाद वो किसी अकेले ग्रीन हाउस को जला देता है। बैन ये भी नोटिस करता है कि जोंग शो के घर के आसपास बहुत सारे ग्रीन हाउसेस हैं। जोंग शो बैन से पूछता है कि अब वो कौन सा ग्रीन हाउस जलाएगा। इस पर बैन का कहना था कि वो बहुत जल्दी एक ग्रीन हाउस जलाएगा जो जोंग शो के घर के बहुत करीब है। इस बात के बाद जोंग शो बैन से कहता है कि वो हेमी को पसंद करता है, लेकिन बाद में वो हेमी को डांटता है कि वो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है। हेमी चुपचाप बैन की कार में बैठ जाती है। जोंग शो बैन को भी कहता है
कि वो नजर रखेगा अपने एरिया के सारे ग्रीन हाउसेस पर। इस बात के बाद बैन और हेमी वहाँ से चले जाते हैं। दिनों के गुजरने के साथ साथ जोंगसो अपने एरिया के सारे ग्रीन हाउसेस चेक करता है कि कोई ग्रीन हाउस जल तो नहीं गए, लेकिन सब ग्रीन हाउस अपनी जगह सलामत थे। एक दिन दोपहर में जोंगसो एक ग्रीन हाउस को चेक करने के लिए आता है। उसी वक्त हेमी की कॉल आती है और कॉल में हेमी की मशकूक आवाजें आ रही थी और अचानक से कॉल कट हो जाती है। इस मोमेंट के बाद से जोंगसो बहुत परेशान था क्योंकि हेमी जोंगसो के किसी कॉल का आंसर नहीं कर रही थी और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। नेक्स्ट डे जोंगसो को मालूम चलता है कि हेमी का फोन नंबर भी डिस्कनेक्टेड है। आखिरकार जोंगसो जाता है हेमी के अपार्टमेंट। जोंगसो अपार्टमेंट की लैंडलेडी से कहता है कि उसे हेमी की कैट को फीड देना है। जब लैंडलेडी अपार्टमेंट खोलती है, हेमी की पिंक वॉच वहीं पड़ी थी और उसका पिंक सूटकेस भी वहीं पड़ा था और अपार्टमेंट भी नीट एंड क्लीन था। लेकिन हेमी के कैट के कोई आसार नहीं थे। जोंगसो को बैन पर शक हो रहा था क्योंकि जोंगसो से सेपरेशन के बाद हेमी बैन के साथ ही थी। इसी बात के बिना पर जोंगसो ने बैन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। जोंगसो उसके अपार्टमेंट से नजर रखना शुरू होता था और जहाँ जहाँ बैन जाता था जोंगसो उसे फॉलो करता था। फॉलो करते करते जोंगसो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैन की पोर्श पार्क देखता है। जोंगसो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और बैन से हालचाल पूछता है। अचानक एक ब्यूटीफुल यंग लेडी बैन के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि वो लेट हो गई। कुछ देर के बाद ये तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। जोंगसो बैन से पूछता है कि क्या उसकी हेमी से बात हुई या वो किसी ट्रिप पर गई हो। इस बात पर बैन का कहना था कि उसकी हेमी से कब से बात नहीं हुई और वो किसी ट्रिप पर नहीं जा सकती क्योंकि वो कोई ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जाते वक्त बैन का कहना था कि हेमी ने उसे कहा था कि जोंगसो वो वाहिद शख्स है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और बैन को लाइफ में पहली बार इस बात से जलन हुई थी। एक दिन बैन को जोंगसो मिलता है उसके अपार्टमेंट के बाहर। बैन उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट कर लेता है। जोंगसो को बैन के अपार्टमेंट में एक कैट मिलती है जिस पर बैन का कहना था ये उसकी न्यू कैट है और इसे बैन ने रेस्क्यू किया है कहीं से। जोंगसो का शक बढ़ता जा रहा था बैन पर। इसी वजह से वो बैन का वॉशरूम यूज करता है। वॉशरूम में जोंगसो को मिलती है पिंक वॉच। ऐसी ही सेम पिंक वॉच जोंगसो ने हेमी को गिफ्ट की थी। ड्रॉर में और भी वुमेन्स ज्वेलरीज थी। कुछ देर के बाद बैन की कैट अपार्टमेंट से भाग जाती है। लेटर जोंगसो को वो कैट मिल जाती है। जोंगसो को टेस्ट करना था कि ये हेमी की कैट तो नहीं। इसी वजह से जोंगसो जब बॉयलर बोलता है वो कैट जोंगसो के पास आ जाती है। नेक्स्ट डे जोंगसो बैन को कंट्री साइड मिलने के लिए बुलाता है और जोंगसो का कहना था कि मेरे साथ हेमी भी है। बैन कंट्री साइड आता है और वो देखता है कि हेमी तो इधर है ही नहीं। इतने में जोंगसो बैन के पेट में छुरा घोंप देता है और बैन वही मर जाता है। जोंगसो बैन की डेड बॉडी को बैन की कार में डालता है और जोंगसो के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। जोंगसो अपने कपड़े उतार के बैन की कार में डालता है और पूरी कार को गैसोलाइन की मदद से आग लगा देता है। कार पूरी तरह जल जाती है और जोंगसो न्यूड अपनी ट्रक में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। गाइस, बर्निंग मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये है जहां बैन एक साइकोपाथ सीरियल किलर है और उसने हेमी का मर्डर किया और जोंगसो हेमी के कत्ल का बदला ले लेता है बैन से। अगर इस मूवी को दूसरे एंगल से देखा जाए तो बैन सीरियल किलर नहीं था और हेमी मूव ऑन कर चुकी थी और उसने अपनी न्यू लाइफ शुरू की थी अपने पास्ट को भूलकर। बर्निंग मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ये पूरी स्टोरी महज जोंगसो की नॉवेल की स्टोरी थी जो वो लिख रहा था। मैं बर्निंग मूवी के प्लॉट को डिटेल्स में समझाती हूँ। बैन एक सीरियल किलर था। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात पर इशारा करते हैं कि बैन एक साइकोपाथ सीरियल किलर था। बैन का कहना था कि उसने अपनी लाइफ में कभी आंसू नहीं देखे और उसे कभी उदासी महसूस नहीं होती। बैन की जॉब खेलना थी और उसने कभी भी अपनी जॉब का जिक्र नहीं किया था और जो भी उसने बताया वो काफी अजीब बातें थी। बैन के वॉशरूम में बहुत सारी वुमेन्स ज्वेलरीज थी। एक सीरियल किलर की दुनिया में ये सब उसकी ट्रॉफीज होती हैं। बैन का कहना था
कि उसे अपनी लाइफ में पहली बार जलन हुई, क्योंकि हेमी ने कहा था कि वो जोंग शो पर पूरा भरोसा करती है। इस बात का ये मतलब भी हो सकता है बैन जोंग शो से माफी मांगना चाह रहा था अपनी गिल्ड पर। हेमी की कैट बॉयलर बैन के घर में ही थी और उसने झूठ कहा था कि इस कैट को उसने रेस्क्यू किया है। हेमी मिसिंग थी और उसका अपार्टमेंट भी नीट एंड क्लीन था, जबकि हेमी को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बैन को नीट एंड क्लीन चीजें पसंद थी। एक जगह हमें दिखाया था कि बैन अपने रिचुअल परफॉर्म कर रहा था यंग वुमेन को मेकअप करके, और हमें ऐसा भी दिखाया जाता है कि बैन ये प्रोसेस अपने विक्टिम के साथ करता है और उसके बाद वो उसे मार देता था। बैन हमेशा ऐसी वुमेन्स लाइक हेमी को अपना विक्टिम चूज करता था जिनकी सोल फ्री हो और वो वुमेन्स बेझिझक अपनी फीलिंग्स और ख्यालात बैन को बता सकें। क्या राज है उस वेल के पीछे जो हेमी ने बताया था? वेल वाला एलिमेंट कमाल का है इस मूवी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बर्निंग मूवी में हेमी का कैरेक्टर नाकाबिल एतबार है। कुछ बातों पर हेमी ने ऑडियंस और जोंग शो को कुछ सवालात पर उलझाकर रख दिया था। इस मूवी में वेल एक ऐसा इवेंट है जो हेमी को पास्ट में लेकर जाता है। हेमी का कहना था कि जब वो 7 इयर्स की थी तो वो अपने घर के बाहर एक वेल में गिर गई थी और उसे जोंग शो ने रेस्क्यू किया था वहाँ से, लेकिन इस बारे में जोंग शो को कुछ याद नहीं था। जोंग शो हेमी की फैमिली से इस बारे में पूछता है, लेकिन उसका कहना था कि उनके पास कभी कोई वेल था ही नहीं, जबकि हेमी के नेबर्स का भी यही कहना था कि हेमी के घर के पास कोई वेल नहीं था। ये सब बातें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हेमी एक लायर थी और उसके झूठ बोलने की आदत थी। इवन उसने अपने कैट बॉयलर का भी झूठ कहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि हेमी के अपार्टमेंट में कोई बाहर से कैट आती हो, लेकिन यहाँ ये बात भी सरप्राइज करती है कि जब जोंग शो बैन की कैट को बॉयलर कॉल करता है तो वो जोंग शो के पास फौरन आ जाती है। क्या मतलब था बैन का ग्रीन हाउस को जलाने की सूरत में? बैन का कहना था उसे ग्रीन हाउसेस को बर्न करना बहुत पसंद है और वो ग्रीन हाउसेस का जमीन से नामो निशान खत्म कर देता है। बैन को पसंद था चीजों की वजूद को खत्म करना। बैन की नजर में ये क्राइम नहीं था बल्कि पार्ट ऑफ नेचर था। लेकिन यहाँ ये बात आ जाती है, बैन ने रियल में ग्रीन हाउसेस को बर्न नहीं किया था। ग्रीन हाउस एक्चुअली में वुमेन्स को कंसिडर करता है। वुमेन ग्रीन हाउसेस जैसी होती है, खूबसूरत, सुकून से भरी हुई। बैन वुमेन्स को मार देता था और उनकी बॉडी लेक के पास दफना देता था। जोंग सो ने बैन को क्यों मारा? इसके बजाय वो पुलिस के पास भी जा सकता था। जोंग सो को पता था कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं बैन के खिलाफ। बैन के कैट का भी कंफर्म नहीं था कि ये कैट हेमी की है, क्योंकि हेमी के अपार्टमेंट की लैंडलेडी का कहना था कि हेमी के पास कोई कैट नहीं थी, कि हेमी ने छुप छुपा के कैट एज अ पैट रखी हो, क्योंकि बिल्डिंग में पेट्स अलाउ नहीं। इवन जोंग शो को बैन के वॉशरूम में जो वुमेन्स की ज्वेलरी मिली थी वो भी कोई मजबूत सबूत नहीं था। इसी सूरत में जोंग शो ये पूरा मैटर अपने हाथ में ले लेता है अपने फादर की तरह। जोंग शो के फादर को एंगर डिसऑर्डर था। इसी गुस्से में जोंग शो बैन को मार देता है और हेमी का बदला ले लेता है। अगर बैन ने हेमी को मारा था फिर वो हेमी से मिलने कंट्री साइड क्यों आया था? ये मेरा मानना है बैन को पता था कि जोंग शो उसको फॉलो कर रहा है और वो चाहता था कि जोंग शो उसको फॉलो करे और उसकी चोरी पकड़ ले। बर्निंग के एंड में जब जोंग शो बैन को छुरा घोंप रहा था, बैन बिल्कुल स्टेबल था और वो जोंग शो को हक करता है। ये हो सकता है कि बैन को मालूम चल गया हो कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और उसका खेल खत्म, और वो चाहता हो किसी इंसान के हाथों मरना बजाय जिल्लत की मौत से। बैन ने जानबूझकर अपने वॉशरूम में सारी किल्स ट्रॉफीज रखी ताकि उसे जोंग शो देख ले। बैन शायद चाहता था कि जोंग शो उसका सच जान ले। बर्निंग का एंड जोंग शो की नॉवेल पर होता है। बर्निंग मूवी असल में एक ऐसा एंगल को बयान करती है जो सिर्फ एक ख्याली तस्वुर है, जैसा कि हमें इस मूवी में बताया गया है कि एंड में जोंग शो वही चीजें देखने की कोशिश कर रहा था जो चीजें रियल में नहीं थी। जोंग शो एक स्ट्रगलिंग वर्किंग क्लास से था और इसके बरक्स बैन एक कामयाब शख्स था और उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ऐशो अशरात वाला था। बैन के पास जो कार और घर था
उमूमन हर आम इंसान इन चीज़ों के ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन बैन को ये चीज़ें मिल गई थी और वो इन चीज़ों को हासिल करने के बाद भी खुश नहीं था। जहाँ तक हेमी की बात रही, वो अपनी लाइफ अजीबो गरीब जॉब्स करके गुजार रही थी और उसकी लाइफ उधार पर चल रही थी। इस मूवी में असल में हेमी ही अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ रही थी, लेकिन हेमी एकदम गायब हो जाती है तो मूवी खाली हो जाती है। खैर, इस मूवी में ये कहीं नहीं बताया गया, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर के मुताबिक ये पूरी मूवी महज जोंग शो की नॉवेल पर थी। हेमी के साथ असल में क्या हुआ होगा? जैसा कि हम ऑडियंस को मूवी के शुरू से मालूम है कि हेमी बहुत ही उलझी हुई लड़की थी जो अपनी लाइफ में हमेशा के लिए गायब होना चाहती थी। हेमी ने ये सब डिसाइड किया था कि वो अपनी इस लाइफ स्टाइल को पूरी तरह खत्म करेगी और एक नई लाइफ शुरू करेगी। जब वो जोंग शो से मिली, उसका मानना था कि उसको कोई चाहने वाला मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से जोंग शो ने ऐसा जाहिर करा था कि जैसे उसे हेमी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं और वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त है। जब बैन हेमी को ऑफर करता है उसके घर छोड़ने के लिए, हेमी ये सोच रही थी कि जोंग शो आगे बढ़ेगा और हेमी को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करेगा, लेकिन जोंग शो उसका सूटकेस अपनी ट्रक से उतार देता है और बैन को हेमी को छोड़ने के लिए बोलता है। जोंग शो ने कभी अपनी फीलिंग्स हेमी को नहीं बताई। उसका मानना था कि हेमी और बैन का सीरियस रिलेशनशिप है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था और आखिरकार जोंग शो ने गुस्से में आकर हेमी को होर भी कह दिया था। इसी बात के बाद हेमी ने अपनी करंट लाइफ को अलविदा कहा और एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर ली कहीं और जगह। ये वजह थी कि हेमी ने अपने अपार्टमेंट को नीट एंड क्लीन किया ताकि वो ये बता सके कि हेमी कभी यहाँ रहती ही नहीं थी। बर्निंग मूवी में कौन सा पार्ट रियल था और कौन सा पार्ट सिर्फ जोंग शो की नॉवेल में था? मुझे इस पार्ट का यकीन है कि जोंग शो के घर हेमी और बैन आए थे वो रियल था और जोंग शो के नॉवेल में भी था, लेकिन मूवी का हर पहलू महज एक नॉवेल फिक्शनल स्टोरी थी। असल जिंदगी में हेमी सब छोड़ के चली गई थी और जोंग शो हेमी की गैर मौजूदगी को अपनी नॉवेल स्टोरी में फिल करने की कोशिश कर रहा था। बैन रियल लाइफ में रिच मैन था और वो काफी कल्चर्ड भी था, लेकिन जोंग शो ने अपनी नॉवेल में बैन की डार्क साइड दिखाई और उसे एक सीरियल किलर बना दिया। जैसे कि सब कुछ, बैन के वॉशरूम से हेमी की वॉच मिलना, बैन की कैट का बॉयलर होना और लास्ट में जोंग शो का बैन को मारना और उसकी बॉडी को जला देना, ये सब सिर्फ जोंग शो की नॉवेल का हिस्सा था और कुछ नहीं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।